मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड, गांधी महाविद्यालय उरई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 22वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम अध्याय 11 समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर टूवर्ड्स ए मोर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 11वें अध्याय का पहला बिंदु, भारत में समग्र एवं बहुविषयक तरीके से सीखने की एक प्राचीन परंपरा है। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। भारतीय साहित्य जैसे बाणभट्ट की कादम्बरी शिक्षा को 64 कलाओं के ज्ञान के रूप में परिभाषित या वर्णित करती है। इन 64 कलाओं में न केवल गायन और चित्रकला जैसे विषय शामिल हैं, बल्कि वैज्ञानिक क्षेत्र जैसे रसायन शास्त्र और गणित, व्यवसायिक क्षेत्र जैसे बढ़ई का काम और कपड़े सिलने का कार्य, व्यावसायिक कार्य जैसे औषधि और अभियांत्रिकी, और साथ ही साथ संप्रेषण, चर्चा और वाद संवाद करने के व्यवहारिक कौशल, सॉफ्ट स्किल्स भी शामिल है। यह विचार कि इंसानी सृजन के सभी क्षेत्र जिनमें गणित, विज्ञान, पेशेवर और व्यावसायिक विषय और व्यवहारिक कौशल शामिल हैं, को कलाओं के रूप में देखा जाना चाहिए, भारतीय चिंतन की देन है। विभिन्न कलाओं के ज्ञान के इस विचार या जैसा कि आधुनिक युग में इसे लिबरल आर्ट कलाओं का एक उदार नज़रिया कहा जाता है, को भारतीय शिक्षा में पुनः शामिल करना ही होगा, चूँकि यह वही शिक्षा है जिसकी 21वीं शताब्दी में आवश्यकता होगी। 11वें अध्याय का दूसरा बिंदु, आकलन से पता चलता है कि स्नातक शिक्षा के दौरान ऐसी शैक्षणिक पद्धतियाँ जो STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स के साथ मानविकी और कला शिक्षा को समाहित करती है, तो रचनात्मकता और नवाचार, आलोचनात्मक चिंतन एवं उच्चतर स्तरीय चिंतन की क्षमता, समस्या समाधान योग्यता, कार्य समूह में दक्षता, संप्रेषण कौशल, सीखने में गहराई और पाठ्यक्रम के सभी विषयों पर पकड़, सामाजिक और नैतिकता के प्रति जागरूकता आदि जैसे सकारात्मक शैक्षणिक परिणाम प्राप्त हुए हैं, और साथ ही समग्र और बहुविषयक शिक्षा दृष्टिकोण के माध्यम से अनुसंधान में भी सुधार और बढ़ोतरी हुई है। अध्याय 11 का तीसरा बिंदु, एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की सभी क्षमताओं, बौद्धिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक तथा नैतिक को एकीकृत तरीके से विकसित करना होगा। ऐसी शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, कला, मानविकी, भाषा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और व्यवसायिक, तकनीकी और व्यवसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण 21वीं सदी की क्षमता, सामाजिक जुड़ाव की नैतिकता, व्यवहारिक कौशल अर्थात सॉफ्ट स्किल्स जैसे संप्रेषण, चर्चा, वाद विवाद और एक चुने हुए क्षेत्र या क्षेत्रों में अच्छी विशेषज्ञता में मदद करेगी। इस तरह की एक समग्र शिक्षा लंबे समय तक व्यावसायिक, तकनीकी और पेशेवर विषयों सहित सभी स्नातक कार्यक्रम का दृष्टिकोण होगा। अध्याय 11 का चौथा बिंदु, एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा जो कि भारत के इतिहास के सुंदर ढंग से वर्णित की गई है, वास्तव में भारत के स्कूलों की ज़रूरत है, ताकि हम 21वीं शताब्दी और चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व कर सकें। यहाँ तक कि अभियांत्रिकी संस्थान जैसे IIT कला और मानविकी के साथ समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे। कला एवं मानविकी के छात्र भी विज्ञान सीखेंगे। कोशिश यही होगी कि सभी व्यावसायिक विषय और व्यवहारिक कौशलों को हासिल करें। कला, विज्ञान और अन्य क्षेत्र में भारत की खास विरासत इस तरह की शिक्षा की ओर बढ़ने में सहायक होगी। अध्याय 11 का पाँचवा बिंदु, कल्पनाशील और लचीली पाठ्यक्रम संरचनाएं अध्ययन के लिए
विषयों के रचनात्मक संयोजन को सक्षम करेंगे और कई प्रवेश और निकास बिंदुओं के विकल्प होंगे। इस तरह से आज की कठोर अनुशासनात्मक सीमाओं को हटाकर आजीवन सीखने की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर, मास्टर और डॉक्टरेट की शिक्षा कठोर अनुशासन आधारित विशेषज्ञता प्रदान करने के साथ साथ अकादमिक शिक्षा जगत, सरकार और उद्योग जगत सहित बहुविषयक कार्यों के अवसर भी प्रदान करेगा। 11वें अध्याय का 6वां बिंदु, बड़े और बहुविषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्चतर गुणवत्ता की समग्र और बहुविषयक शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। विषयों में कठोर विशेषज्ञता के अलावा छात्रों को पाठचर्या में लचीलापन, नए और रोचक कोर्सों के विकल्प दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम निर्धारित करने में संकाय और संस्था का स्वायत्तता द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षा शास्त्र में संचार, चर्चा, बहस, अनुसंधान और क्रॉस डिसिप्लिनरी और अंतः विषयक सोच के अवसरों पर अधिक जोर होगा। अध्याय 11 का 7वां बिंदु, देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षण संस्थानों HEI में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, भारत विद्या, कला, नृत्य, नाट्यकला, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, सैद्धांतिक और व्यवहारिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद और व्याख्या और अन्य ऐसे विषयों के विभागों को बहुविषयक और भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित और मजबूत किया जाएगा। इन विषयों में सभी स्नातक उपाधि कार्यक्रमों में क्रेडिट दिया जाएगा। यदि वे ऐसे विभागों से या ODL मोड के माध्यम से किए जाते हैं तब उन्हें HEI की कक्षाओं में उपलब्ध नहीं कराया जाता है। अध्याय 11 का 8वां बिंदु, ऐसी समग्र और बहुविषयक शिक्षा के विचार को धरातल पर लाने के लिए सभी HEI के लचीले और नवीन पाठ्यक्रम में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम और सामुदायिक जुड़ाव और सेवा, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा के क्षेत्र शामिल होंगे। पर्यावरण शिक्षा में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक संसाधनों का प्रबंधन और जैव विविधता, वन और वन्य संरक्षण और सतत विकास तथा रहने जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। मूल्य आधारित शिक्षा में निम्न शामिल हैं: मानवीय, नैतिक, संवैधानिक और सार्वभौमिक मानवीय मूल्य जैसे सत्य, नेक आचरण, शांति, प्रेम, अहिंसा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नागरिक मूल्य और जीवन कौशल। सेवा तथा सामुदायिक कार्यों में सहभागिता समग्र शिक्षा का अभिन्न अंग होगा। जैसे जैसे दुनिया तेजी से आपस में जुड़ती जा रही है, वैश्विक नागरिक शिक्षा, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, समकालीन वैश्विक चुनौतियों की प्रतिक्रिया, शिक्षार्थियों को वैश्विक मुद्दों को समझने और अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी, सुरक्षित तथा सतत समाज के सक्रिय प्रवर्तक बनने के लिए प्रदान की जाएगी। अंततः समग्र शिक्षा के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने ही संस्थानों में या अन्य उच्चतर शिक्षा शोध संस्थानों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराएंगे, जैसे स्थानीय उद्योग, व्यवसाय, कलाकार, शिल्पकार आदि के साथ इंटर्नशिप और अध्यापकों और शोधार्थियों के साथ शोध इंटर्नशिप, ताकि छात्र सक्रिय रूप से अपने सीखने के व्यवहारिक पक्ष के साथ जुड़ें और साथ ही साथ स्वयं के रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ा सकें। अध्याय 11 का 9वां बिंदु, डिग्री कार्यक्रमों की अवधि संरचना में तदनुसार बदलाव किया जाएगा। स्नातक उपाधि 3 या 4 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें उपयुक्त प्रमाण पत्र के साथ निकास के कई विकल्प होंगे। उदाहरण के तौर पर व्यावसायिक और पेशेवर क्षेत्र सहित किसी भी विषय अथवा क्षेत्र में 1 साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट या 2 साल पूरा करने पर डिप्लोमा या 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री। 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम जिसमें बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि
इस दौरान यह विद्यार्थी की रुचि के अनुसार चुने हुए मेजर और माइनर पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा समग्र तथा बहुविषयक शिक्षा का अनुभव लेने की अवसर प्रदान करता है। एक अकादमिक क्रेडिट बैंक ABC स्थापित किया जाएगा जो अलग अलग मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में प्राप्त क्रेडिट को डिजिटल रूप से संकलित करेगा ताकि प्राप्त क्रेडिट के आधार पर उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा डिग्री दी जा सके। यदि छात्र HEI द्वारा निर्दिष्ट अध्ययन के अपने प्रमुख क्षेत्र या क्षेत्रों में एक कठोर शोध परियोजना को पूरा करता है तो उसे 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में शोध सहित डिग्री भी दी जा सकती है। अध्याय 11 का 10वां बिंदु, उच्चतर शिक्षण संस्थानों को विभिन्न प्रारूपों में स्नातकोत्तर कार्यक्रम को मुहैया कराने की छूट होगी। नंबर 1, ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने 3 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम पूरा किया हो उन्हें 2 वर्षीय कार्यक्रम प्रदान किए जा सकते हैं जिसमें द्वितीय वर्ष पूरी तरह से शोध पर केंद्रित हो। दूसरा, वे विद्यार्थी जिन्होंने 4 वर्ष का स्नातक कार्यक्रम शोध के साथ पूरा किया है उनके लिए 1 वर्ष का स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। तीसरा, 5 वर्षों का एक एकीकृत स्नातकोत्तर कार्यक्रम हो सकता है। PhD के लिए या तो स्नातकोत्तर डिग्री या 4 वर्ष के शोध के साथ प्राप्त स्नातक डिग्री अनिवार्य होगी। MPhil कार्यक्रम को पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा। अध्याय 11 का 11वां बिंदु, समग्र और बहुविषयक शिक्षा के लिए IIT, IIM आदि की तर्ज पर मेरू मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इन विश्वविद्यालयों का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानकों को अर्जित करना होगा। ये देश भर में बहुविषयक शिक्षा के उच्चतम मानक भी स्थापित करेंगे। 11वें अध्याय का 12वां और अंतिम बिंदु, उच्चतर शिक्षण संस्थान, स्टार्टअप, इंक्यूबेशनल सेंटर, प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों के केंद्र, अधिकतम उद्योग अकादमिक जुड़ाव और मानविकी और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान सहित अंतर विषयक अनुसंधान की स्थापना करके अनुसंधान और नवाचार पर फोकस करेंगे। संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों के परिदृश्य को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान संक्रामक रोगों, महामारी विज्ञान, वायरोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, वैक्सीनोलॉजी और अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान करने की अगुवाई करें। छात्र समुदाय के बीच नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्चतर शिक्षण संस्थान विशिष्ट हैंड होल्डिंग तंत्र विकसित करेगा। NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, उच्चतर शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और अन्य अनुसंधान संगठनों में इस तरह के एक जीवंत अनुसंधान और नवाचार संस्कृति को सक्षम करने और समर्थन करने में मदद करने के लिए कार्य करेगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए और NEP को पूरा समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।